गर्भ में लड़कियों को मारने की प्रथा भी चल पड़ी थी, देश में खत्म हुई, अच्छा हुआ। लेकिन एक प्रथा बहुत अच्छी थी, और आप सब जानकर हैरान होंगे, हम पुराने भी और आप नए भी, हमारे देश में प्रथा थी बहुत अच्छी थी, पर वो प्रथा खत्म कर दी गई। वो प्रथा थी बच्चों को कूटने की प्रथा। ये जो आज आपके सामने बैठे या खड़े हुए हैं, हकीकत जानिए, सच पूछिए, ये सब कुट कुट कर बड़े हुए हैं। और कूटने की इस प्रथा का सबसे ज्यादा फायदा कक्षा का मास्टर उठाता था। चोर करती कक्षा में घुस के 2 को कूट दिया, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। और उस समय का बच्चा घर जाकर स्कूल में कुटा कभी नहीं बताता, पूछ लो सबसे। और जैसे ही घर में आके कहा कि आज मैं कुटा, तो बापू से 2 और खाता। सच बोल रही हूँ। और ये छोटे बहन और छोटे भाई ये क्या करते थे, ये छोटा या छोटी घर आकर जब हमारी शिकायत लगाते थे, आज मास्टर जी ने इसको मुर्गा बनाया, आज मास्टर जी ने इसको कूटा। छोटा या छोटी जब भी घर आकर हमारी शिकायत लगाते थे, हकीकत मानिए हमें उनमें छोटा छोटी नहीं, प्रेम चोपड़ा और ललितप्पा बाग नजर आते थे। कई बार तो माता पिता की लड़ाई में बच्चे की बिना बात के ही कर दी जाती थी कुटाई। और तो और जिस घर में जुड़वा बच्चे हो वहां तो अद्भुत नजारा हो जाता था। गलती एक नहीं थी, कूट दूसरा दिया जाता था। और संयुक्त परिवार में बहुत जबरदस्त मनोरंजन हो जाता था। अगर किसी बच्चे की कुटाई हो तो बाकी बच्चे उसे चिढ़ाते थे, लेकिन उस दौर को याद कीजिए, कुटने के बाद भी हम कुर्ता झाड़कर खड़े हो जाते थे, डिप्रेशन में नहीं आते। ना कोई मानवाधिकार, ना कोई डिप्रेशन, खूब कूटे हम, फिर भी प्रफुल्लित रहा मन। और कई बार तो कूटने की इस प्रथा में जीवन का दृष्टिकोण ही बदल दिया जाता था। अब यहाँ जो पुराने बैठे हैं, याद कीजिएगा, इंदर जी, मारवाड़ी जी, कई बार कुटाई खाकर व्यक्ति के जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। कल जिसको प्रेम पत्र दिया था उसके भाई से कुटकर अगले दिन राखी बंधवाता था। बहुत सुंदर। कविता छोटी करती हूँ, लेकिन कूटना मारना ये सब केवल परिवार के ही न केवल अधिकार थे, बल्कि मोहल्ले वालों को भी गलती पर हमें कूटने के अधिकार थे। झाड़ू, चोटा, चिमटा, जूता, सारे कूटने के हथियार थे, और सबको हमें कूटने के अधिकार थे। हमारे देश में बेशक बेटियों की कुटाई नहीं की जाती थी, पर पिता के द्वारा उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी। और इस बात को समझिएगा, मेरे देश में बेशक, क्योंकि हम कन्या पूजते हैं, बेटियों की कुटाई नहीं की जाती थी, पर उन्हें पिता द्वारा जो भय की आंख दिखाई जाती थी, उस भय की आंख के कारण उस वक्त की कोई बेटी ससुराल से लड़कर मायके नहीं आती थी। बहुत अच्छे, ये बड़ी बात कही, वाह, बहुत बढ़िया, कमाल। तो आप सबसे अनुरोध है, कविता को बहुत थोड़ा बहुत बीच में से काट दी, कि कूटने की इस प्रथा को बचाइए, और आपके घर परिवार में जो भी बच्चा गलती करे उसे 2 जरूर लगाइए, 2 जरूर लगाइए। और 2-3 पंक्तियां 1 मिनट की देकर मैं अपना स्थान ले लूंगी। सुनिए, अभी से पहले वालों को नहीं कूटा तो मैं काहे को टेंशन लूं, है ना? अभी से पहले वाले कौन सा कुटे हैं, और फिर अगर कुटे जाएंगे तो अपन कौन सा टेंशन और डिप्रेशन में आने वाले, अपन फिर मुस्कुरा के कल चेतन जी के अगले प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे। तो देखिए, नए बच्चे भी बैठे और हम सब, बहुत 1 मिनट में मैं स्थान दे लूंगी अपना, कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, भूमिका नहीं बना रही, आप सब समझिएगा, कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे
जो फेसबुक या इधर उधर देखती हूँ तो कविता लिखी कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, अध्यक्ष जी, ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदरसे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज से हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदरसे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज से हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें भी नहीं हुआ करती थी उस वक्त, इसीलिए बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे। और अगली पंक्ति देखिएगा कि शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसों का वजन ज्यादा समझ पाते थे। सादा ही था खान पान, अंत में बजाइएगा ताली, सादा ही था खान पान, आंखों पर बच्चों की नहीं थे चश्मे, इसीलिए माँ के आंसू में जल्दी नजर आ जाते थे। बहुत बढ़िया, वाह। शायद राजनीति और मीडिया भी इतना गहरा नहीं था उस वक्त, गहरी बात कहने जा रही हूँ, शायद राजनीति और मीडिया भी इतना गहरा नहीं था उस वक्त, इसीलिए राह चलते गलियों में बच्चे रामू काका और रहीम चाचा की आवाज लगाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो जूते के डब्बे में अपना गुड़िया का घर बनाते थे, कतरन से गुड़िया को सजाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, और शायद पढ़े लिखे नहीं थे और अनपढ़ नहीं थे माँ बाप, वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। बहुत बढ़िया, क्या कहने, वाह। और अंतिम पंक्तियां सौंप रही हूँ, कविता छोटी करके स्थान लूंगी कि उस दौर के रिश्ते, रुकिए, उस दौर के रिश्ते इतने 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 सच्चे होते थे, भले ही माँ बाप के पास कुछ भी ना हो, उनके पास बच्चे होते थे। बहुत बढ़िया, ये बात बहुत शानदार। सच में बच्चे होते थे, आंगन में बच्चे होते